तो भाइयों, क्या इलिया टुपुरिया टेरेंस को बॉक्सिंग में हरा सकता है? दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले यूएफसी लाइटवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया के उस स्टेटमेंट के बारे में जिसने एमएमए और बॉक्सिंग दोनों की दुनिया में हलचल मचा दी है। भाई ने ये कह दिया है कि वो सिर्फ एमएमए में ही नहीं, टेरेंस को बॉक्सिंग रिंग में भी हरा सकता है। अब जैसे ही उसने ये स्टेटमेंट दिया, सब जगह यही बातें चालू हो गई कि क्या इलिया टुपुरिया सच में टेरेंस को बॉक्सिंग में हरा सकता है या सिर्फ एक ये हाइप है। तो पूरा मामला डिटेल में समझते हैं, और ये भी कि इन सब के बीच इस्लाम माशेव और अरमान सारूकियान कहाँ से एंटर हो गए। तो भाइयों, सबसे पहले उस ट्वीट की बात करते हैं जो इलिया टुपुरिया ने डाला है। सबको पता है कि एमएमए में क्या होगा अगर मैं और टेरेंस आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन मैं तो उसे बॉक्सिंग रिंग में भी नॉकआउट कर सकता हूँ। अब एमएमए की दुनिया में ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि कोई फाइटर खुद को इतना कॉन्फिडेंटली बॉक्सिंग रिंग में उतारने की बात करे, खासकर जब सामने टेरेंस जैसा लेजेंड हो। और भाई, टेरेंस की बात करें तो वो अनडिस्प्यूटेड वेल्टरवेट चैंपियन रह चुका है और उसके पास बॉक्सिंग आईक्यू और स्पीड लेवल अलग ही है। वहीं इलिया टुपुरिया यूएफसी में फिनिशिंग मशीन बन चुका है। अब बात सिंपल है, एमएमए और बॉक्सिंग दोनों फाइटिंग स्पोर्ट्स हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। एमएमए एमएमए में एल्बोज, किक्स, टेक डाउन, सबमिशन सब कुछ चलता है। वहीं बॉक्सिंग में बस पंच और वही दो हाथ, वही दो गार्ड। अब एक एमएमए फाइटर जब बॉक्सिंग रिंग में उतरता है तो उसके सारे वेपन छिन जाते हैं और वो उसके पास सिर्फ एक ही स्किल रह जाती है। अब कॉनर मैग्रेगर और फ्लोइड मेवेदर वाली फाइट, कॉनर ने अपनी पूरी कोशिश की पर आखिर में क्या हुआ कि मेवेदर ने उसे डिमोलिश कर दिया। तो भाइयों, इलिया के लिए टेरेंस को बॉक्सिंग में हराना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। और जैसे ही इलिया ने टेरेंस के साथ बॉक्सिंग की बात शुरू की, वहाँ से एकदम एंटर हो गए इस्लाम माचेव, जो खुद यूएफसी के लाइट वेट गोड्स में गिने जाते हैं। इस्लाम का कहना है कि टेरेंस की बात करने से पहले इलिया को अरमान सारूकियान का सामना करना चाहिए, वो उसे डक कर रहा है। देखो भाइयों, अरमान सारूकियान को लाइट वेट डिवीज़न में काफ़ी खतरनाक माना जाता है। उसकी रेसलिंग, कार्डियो, स्ट्राइकिंग सब टॉप लेवल की है। अब इलिया के पास चैंपियन बनने के बाद एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नंबर 1 कंटेंडर से फाइट करे, और अरमान अभी वही है। लेकिन इलिया का कहना है कि जब तक अरमान एक और फाइट नहीं जीतता, मैं उसे टाइटल शॉट नहीं दूंगा। अब ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आई। इस्लाम, हबीब, उमर सब टीम हबीब वाले बोल रहे हैं कि टुपुरिया डर रहा है, डक कर रहा है और डिवीज़न को फेस करने से बच रहा है। लेकिन क्या सच में इलिया डक कर रहा है? इलिया टुपुरिया नया नया चैंपियन बना है और उसे भी चाहिए कि हाई विजिबिलिटी फाइट जिससे उसके नाम पर हाइप बने। दूसरी तरफ अरमान सारूकियान की लास्ट फाइट अप्रैल 2024 में हुई थी चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट। उसके बाद वो फाइट कर नहीं कर रहा, और उस जीत में भी स्प्लिट डिसीजन था, मतलब बहुत क्लोज फाइट थी। तो अगर इलिया कह रहा है कि भाई एक फाइट और जीत लो, तो फिर इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अब भाई, यूएफसी चैंपियन बनते ही सबको बॉक्सिंग ही करनी है। अब टॉम एस्पिनल के डैड बोलते हैं कि अब बॉक्सिंग करनी है, उधर इलिया टुपुरिया भी उसी लाइन में खड़ा हो गया। भाई, टाइटल जीतते ही सबको लगता है कि चलो अब पैसे बॉक्सिंग में है तो यूएफसी में बस बेल्ट है। और यार, यूएफसी फैंस के लिए थोड़ी फ्रस्ट्रेशन वाली बात हो जाती है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि चैंपियन बनते ही कोई फाइटर बोले कि अब मैं इस डिवीज़न को क्लीन करूंगा, जो चाहे सामने आए। पर ऐसा होता नहीं है। और भाइयों, एमएमए वर्सेस बॉक्सिंग एक्सपेरिमेंट हो चुका है। पहले जब एमएमए फाइटर और बॉक्सिंग की बात होती थी तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती थी। अब 2017 में जब कॉनर मैग्रेगर वर्सेस मेवेदर की फ़ाइट हुई थी तो काफ़ी हाइप बनी थी। लेकिन अब सबको पता है कि बॉक्सर रिंग में जीतेगा, एमएमए फाइटर के पास केज में चांस है। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्यूरियोसिटी ख़त्म हो चुकी है। भाइयों, अगर हम ये मान भी लें कि इलिया डक कर रहा है, फिर भी एक सच्चाई है कि अरमान काफ़ी टाइम से एक्टिव है ही नहीं। लास्ट फाइट 2024 अप्रैल, अब है सितंबर 2025, 1.5 साल से ज़्यादा हो गए, कोई फाइट नहीं। दूसरी तरफ चार्ल्स ओलिवेरा उससे हार के भी 2 फाइट कर चुका है। तो यूएफसी के नज़रिए से भी अगर देखा जाए तो अरमान को पहले एक और फाइट करनी चाहिए किसी टॉप 5 फाइटर के साथ, और फिर डिमांड करनी चाहिए टाइटल शॉट के लिए। अब अरमान के लिए भी ज़रूरी है कि वो अक्टूबर या नवंबर में कोई फाइट करे, तभी फैंस भी बोलेंगे, वरना इलिया को ब्लेम करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। तो भाइयों, आपको क्या लगता है कि इलिया टुपुरिया को टेरेंस के अगेंस्ट बॉक्सिंग करनी चाहिए, और क्या अरमान सारूकियान को अभी टाइटल शॉट मिलना चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या यूएफसी चैंपियन को बॉक्सिंग रिंग में जाना चाहिए या फिर अपने डिवीज़न पर फोकस करना चाहिए? भाइयों, नीचे कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।